अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आज के इस लेक्चर में हम गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें हम एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे और एक चार्ज लेंगे और उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक पॉइंट P है और ये हमारे पास एक चार्ज Q है। तो स्टूडेंट्स, इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के ज़रिए जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं तो हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इस चार्ज के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक सर्कुलर गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। तो Q चार्ज और पॉइंट P के दरमियान का जो फासला है उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू R। तो स्टूडेंट्स, ये जो R है ये अराउंड दिस चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस एवरीवेयर इज सेम। अगर हम इस चार्ज को इस साइड लें तो R की वैल्यू इधर भी सेम होगी और अगर हम R की वैल्यू इस तरफ लें तो इधर भी R की वैल्यू सेम होगी। तो दिस इज़ गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट्स, चार्ज को सेंटर में मानते हुए हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है और ये एक हमारी गॉसियन सरफेस है। एक सफ़ियर की शेप की गॉसियन सरफेस हमने इसलिए ली है क्योंकि इसमें ये जो R है वो हर तरफ सेम है, इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। अब जैसे कि हर तरफ R सेम है, इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, तो फिर जिसकी वजह से तो स्टूडेंट इधर P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी ऐसे। और इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा अगर उसको मैं ड्रॉ करूँ तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा जो कि पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब जैसे कि इस गॉसियन सरफेस में R की वैल्यू हर तरफ सेम है तो उसकी वजह से E की वैल्यू भी हर तरफ सेम होगी और पॉइंट P के ऊपर E और A के दरमियान का जो एंगल है वो 0 आएगा। अब जैसे कि E की वैल्यू हर तरफ सेम है तो उसकी वजह से थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि E और थीटा के दरमियान सिमेट्री है। स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप इन विच वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। अभी हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। सो एज वी नो दैट फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। तो हमारे पास क्लोज सरफेस है इसलिए हमने क्लोज इंटीग्रल लिया है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि cos थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो E और A के दरमियान जो एंगल है वो 0 है। सो ये थीटा की जगह हम 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E ds cos 0। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट के cos 0 जो है वो 1 की इक्वल होता है। सो E डॉट ds हमारे पास रह जाएगा। अब स्टूडेंट, जैसे कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस गॉसियन सरफेस में हर तरफ सेम है, इक्वल है। सो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा E क्लोज इंटीग्रल ds। तो स्टूडेंट्स, ये जो ds है ये हमने इस पॉइंट P के लिए लिया था। तो जब हम इस सारी सरफेस को कंसिडर करेंगे तो हम इसका होल सरफेस का इंटीग्रल लेंगे। सो दिस इज़ इंटीग्रल फॉर होल सरफेस। तो इंटीग्रल ds हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी E into A for surface of whole area. So as we know that we have a spherical surface, so इसका जो एरिया आएगा वो बराबर होगा 4 pi r square. So E into 4 pi r square. So स्टूडेंट्स, हमारे पास जो E की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E 4 pi r square। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फ्लक्स E डॉट ds is equal to E 4 pi r square। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर सेकंड स्टेप इन विच वी फाइंड आउट द फ्लक्स। तो अभी हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे जिसमें हम चार्ज को फाइंड आउट करेंगे, चार्ज जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो एज वी नो दैट इधर सिर्फ एक ही चार्ज है, चार्ज Q, जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो वी विल राइट दैट चार्ज इनसाइड Gaussian surface is Q। सुन ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। तो अब हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे जिसमें हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ। तो स्टूडेंट्स, हमें गॉस लॉ की वैल्यू पता है, बराबर है कि फाई E डॉट ds इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय
एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास गॉस लॉ की वैल्यू है। अब इस गॉस लॉ में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये ई डॉट डी एस की वैल्यू ये फाइंड की हुई है, जबकि चार्ज क्यू है इनसाइड द गॉसियन सरफेस, उसकी वैल्यू क्यू है, तो इस क्यू की जगह हम इस क्यू को पुट करेंगे। ई डॉट डी एस की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई 4πr² इज इक्वल टू क्यू की जगह ये क्यू पुट करेंगे तो क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट्स जैसे कि गॉस लॉ को अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। सो इधर ई को हम अकेला करेंगे, 4πr² को इस साइड ले आएंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो स्टूडेंट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। ये आज हमने गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट एंड आस्क, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।